हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7। आज हम वीडियो बना रहे बेटा 12B सब्जेक्ट संस्कृत, और पार्ट हमारा भी 3rd चल रहा है। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको इसके जो तीसरा पार्ट है इसके अभ्यास प्रश्न शुरू किए थे, जो आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट करवाए थे। आज हम इसी में आगे की ओर बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको दिख रहा होगा बेटा, ध्यानपूर्वक समझें इस चीज़ को। पहले क्या लिखा हुआ है? चित्रम दृष्टवा, चित्रम चित्र को दृष्टवा देखकर, मंजूषात है मंजूषा से, पदानी पदों का प्रयोज्य प्रयोग करके, वाक्यानि वाक्यों की रचयत रचना करो। चित्र को देखकर मंजूषा से पदों का प्रयोग करके वाक्यों की रचना करो। देखो बेटा, इसमें चित्र दिया हुआ है। पहले चित्र में देखो, आप देख सकते हो कि एक किसान 2 बैलों की सहायता से खेत को जोत रहा है। फिर अगले जो सेकंड चित्र है उसमें देखो क्या लिखा हुआ है कि 2 व्यक्ति खड़े हैं और वो क्या कर रहे हैं? कुदाल से ज़मीन को खोद रहे हैं। यानी ये श्रमिक हो गए और ये कुदाल से ज़मीन को खोद रहे हैं। तीसरा देखो बेटा, यहाँ पर 3 किसान हैं और ये तीनों किसान खेत के अंदर से ये फसल को बो रहे हैं। ये आपको दिखाई दे रहा होगा बेटा। तो इन चित्रों में से हमें क्या करना है? वाक्य बनाना है। तो इसके अंतर्गत से हमें यहाँ पर हम 3 वाक्य रचना करेंगे। देखो, यहाँ कृषका यानी बहुत सारे किसान, कृषकौ 2 किसान, एते ये दोनों होता है, धान्यम यानी अनाज होता है, एष यानी यह, कृषक का अर्थ किसान, एतौ ये दोनों, क्षेत्रम यानी खेत, कर्षति यानी सींचता यानी कर्षति होता है जोतना, खेत जोतना यानी कि, कुरुत यानी करते हैं, खनन कार्य में होता है खोदने का कार्य, और रोपयंत यानी होता है रोपण करना यानी कि फसल या पौधे लगाना, पेड़ लगाना। तो इसमें हम वाक्य बनाते हैं। पहला कि किसान पर, कि पहला चित्र में किसान क्या कर रहा है कि यह किसान खेत जोत रहा है। तो यह के लिए क्या आएगा? एष है। किसान को क्या कहते हैं? कृषक है। एक किसान है इसलिए एक वचन आएगा। खेत को, खेत के कहते हैं हम क्षेत्रम, और जोत रहा है यानी कि कर्षति। ठीक है बेटा। कि फिर यहाँ देखो बन गया वाक्य कि एष है कृषक है क्षेत्रम कर्षति। दूसरा हम बनाएंगे, इसमें 2 के बारे में आ रहा है, यानी एक वचन है, ये द्विवचन है और ये बहुवचन है। अब बात करते हैं द्विवचन की। तो एतौ कृषकौ, ये दोनों किसान क्या कर रहे हैं बेटा? ये खोद रहे हैं। खोदने क्या कहते हैं हम? खनन कार्यम। और कर रहे हैं कुरुत, द्विवचन कहा गया। तो एतौ कृषकौ खनन कार्यम कुरुत। फिर तीसरा जो बहुवचन है, इसमें देखो ये 3 किसान हैं, तो किसान को क्या कहते हैं? यहाँ कहेगा कृषका बहुवचन में। जैसे राम है रामौ रामहा होता है, ऐसे कृषक है कृषकौ कृषकहा होता है। तो कृषक आएगा, और किसान बहुवचन है तो यहाँ बहुवचन का, जैसे यह में एशे लिया था, ये दोनों में एतौ लिया था। अब ये सब के लिए क्या है? एते। तो एते ये सब कृषका किसान क्या कर रहे हैं बेटा? फसल को, धान्य को, अनाज को, तो धान्यम, और रोपयंत यानी कि रोप रहे हैं या लगा रहे हैं। ये सब किसान धान्य को यानी अनाज को रोप रहे हैं या रोपण कर रहे हैं। तो ये आपको तीनों सेंटेंस लिखने हैं। पहले क्वेश्चन लिखोगे आप, फिर इसके बाद में आप ये फिर जो मनुष्य है इसको लिखना है, फिर ये वाक्य बनाना है, और ये आपको आपकी क्लास वर्क की कॉपी में करना है। ठीक है बेटा। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन पर देखें। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6, इसको देखते हैं। अधोलिखितान समयवाचकान अंकान पदेषु लिखत। अधोलिखितान नीचे लिखे गए, समयवाचकान समयवाची जो शब्द हैं, इनको अंकान जो अंकों में लिखे गए हैं, इनको क्या करना है? पदेषु पदों में, लिखत है लिखना है। नीचे जो समयवाची शब्द जो अंकों में लिखे गए हैं, इनको हमें पद में लिखना है। पद मतलब इनको संस्कृत में लिखना है। यानी समय यहाँ पर अंकों में दिया है, इसको हमें संस्कृत में परिवर्तित करके लिखना है, बदल कर लिखना है। तो देखिए, यहाँ एग्जाम्पल दिया है 10-30, जिसको हम 10.5 कहते हैं। तो 10.5 के लिए पता होगा संस्कृत में सार्ध आता है, और 10 के लिए
10 और बजे को कहते हैं वादनम, तो सार्ध 10 वादनम। अब ये समय दिया है कवि ने कि 5 क्या कहेंगे पंच वादनम, 7 है तो सप्त वादनम, 3:30 साढ़े क्या कहते हैं सार्ध, और 3 को त्रि और बजे को वादनम, सार्ध त्रि वादनम। 2:30 वही साढ़े का आ गया, तो 30 जब भी आएगा सार्ध लगाना है, और आगे क्या है 2 तो द्वि और बजे का वादनम, सार्ध द्वि वादनम। इसके बाद 9 बजे, तो 9 को क्या कहते हैं नव और बजे का वादनम, नव वादनम। 11 है एकादश वादनम, 11 को एकादश कहते हैं और बजे को वादनम, एकादश वादनम। इसके बाद 12:30 साढ़े दे रखा है सार्ध आएगा, 12 को कहते हैं द्वादश और बजे को कहते हैं वादनम, स्वार्ध सार्ध द्वादश वादनम। फिर 4:30 है, वही साढ़े को सार्ध, 4 को चतुर और बजे को वादनम, तो सार्ध चतुर वादनम। इसके बाद में 8 को कहते हैं अष्ट, बजे को वादनम, अष्ट वादनम। इसके बाद है 1:30 यानी कि 1:30, जिसे हम 1:30 भी कह देते हैं, तो साढ़े जब भी आता है सार्ध, और 1 का 1 और बजे का वादनम, सार्ध 1 वादनम। और यहाँ पर लास्ट है 7:30, साढ़े को क्या है सार्ध, 7 को सप्त और बजे को वादनम, सार्ध सप्त वादनम। ये आपको आपकी होमवर्क कॉपी में करना है। एक तरफ संख्या लिखनी है, समय लिखना है 5 बराबर, फिर आपको लिखना है पंचवादनम। इस तरह से कंप्लीट करना है लास्ट तक, सार्ध सप्तवादनम तक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 7वां, मंजूषात है पदानी चित्वा रिक्स्थानानि पूर्यत, मंजूषा से पदों को चुनकर रिक्स्थानों की पूर्ति करनी है। यानी मंजूषा नहीं होता है संदूक या उत्तरमाला कह सकते हो, तो ये बॉक्स है, ये मंजूषा है। इसमें शब्द दिए गए हैं, इनका अर्थ सुन लो। षड यानी होता है 6, त्रिंशत का अर्थ क्या होता है 30, एक त्रिंशत का अर्थ क्या होता है 31, 2 का अर्थ 2, द्वादश का अर्थ क्या होता है बेटा 12, और अष्टाविंशति का अर्थ होता है 28। अब ये हमें ऑप्शन इनके अंदर फिल करने भरने हैं। देखो ऋतुवय भवंती, ऋतुएं होती है, कितनी ऋतु होती है एक साल में 6 ऋतुएं होती हैं, तो क्या आएगा षड, ये फर्स्ट नंबर वाला आएगा इसके अंदर षड। दूसरा है मासा भवंती, महीने कितने होते हैं बेटा 12, तो क्या आएगा द्वादश है। तीसरा है एकस्मिन् मासे, एक महीने में, अथवा दिवसा भवन्ति, दिन होते हैं, एक महीने में दिन होते हैं। देखो आपको पता होगा हर महीने में जब दिन होते हैं या तो वो 30 होते हैं या फिर 31 होते हैं। तो पहला 63 इसमें 3 नंबर पर आएगा और एक 63 4 नंबर पर आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले तो 63 यानी कि 30 अथवा 31, एक 63। अगला फरवरी मासे, फरवरी के महीने में सामान्यतः मुख्य रूप से दिनानि भवन्ति, दिन होते हैं। यानी फरवरी का ऐसा महीना है जिसके अंदर 28 दिन होते हैं, तो नंबर 5 पर अष्टाविंशति आएगा। फरवरी महीने में आपको पता होगा बेटा एक लीप वर्ष होता है, यानी कि हर चौथे वर्ष फरवरी 29 दिन की हो जाती है। 3 वर्ष तक 28 दिन होते हैं, और जैसे चौथा वर्ष स्टार्ट होता है उसके अंदर उसे लीप वर्ष कहते हैं, जिसमें 29 दिन की फरवरी होती है। आप इसको एक तरह से पता भी ऐसा लगा सकते हो कि जिस सन में 4 का भाग चला जाए पूरा, वहाँ 29 दिन होते हैं, और जिस ईयर में या सन में 4 का भाग पूरा नहीं जाता है तो वहाँ 28 दिन होते हैं। और इसमें लास्ट है मम शरीर, मेरे शरीर में हस्तौस्ते, हाथ हैं, कितने हाथ होते हैं शरीर व्यक्ति के 2, तो क्या आएगा द्वौ। समझ आ गया बेटा। ये आपको CW की कॉपी में करना है, क्वेश्चन लिखना है, मंजूषा लिखनी है, और फिर इनको रिक्स्थान करते हुए इनको डॉट डॉट लाइन अंडरलाइन करना है इन सबके ऑप्शन के अंदर, और इसको कंप्लीट करना है। समझ आ गया बेटा। एक बात और सुने बेटा आप सभी ध्यानपूर्वक, ये धातव्य में ध्यान रखिए जो चीज़ है इसके अंदर ये विशेष है कि भारतीय वर्षानुसारम मासा नाम ऋतु नाम च नामानी, यानी भारतीय वर्ष के अनुसार महीनों और ऋतुओं के नाम। देखो बेटा 6 ऋतु होती हैं और हर ऋतु के अंदर 2 महीने होते हैं। जैसा आप देख सकते हो वसंत ऋतु के अंदर चैत्र और बैसाख के 2 महीने, ये भारतीय वर्ष हैं, यानी हिंदी महीनों के नाम हैं।
ये भी आपको याद होनी चाहिए कि कौन सी ऋतुओं के नाम होते हैं और उन ऋतुओं में कौन कौन से महीने आते हैं, ये आपको याद रखना है। तो ये भी आपको अपनी CW की कॉपी में कार्य करना है, ध्यान रहेगा बेटा। तो यहाँ तक आपको कंप्लीट करना है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, इनको लिखना है और आपको याद भी करना है और नियमित रूप से पढ़ना है। ओके स्टूडेंट्स।